मेरा बैकअप तो मेरी माँ है और वो मुझे 500 रुपये देती है जिम के लिए। मैं ये नहीं कहता कि फ्लिपकार्ट चोर है, पर कि फ्लिपकार्ट वाले फ्रॉड का क्या हुआ कि वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है। बहुत दिन से लोग बोलते हैं कि आपकी शादी कब हुई। सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल, भाई मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मैं आपको ना अपने स्मार्ट का राज बताता हूँ। मैं वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल फिटनेस ऑफिशियल। सभी भाइयों को राम राम। और भाई आज जो Q&A वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, Q&A, जो आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो काफ़ी दिन से टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा आज बनाते हैं। तो आज आपने भाइयों ने जो जो सवाल पूछे सबका जवाब देंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक भाई का सवाल आया है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसे कोई भाई ने बोला है कि ओलंपिया के लिए कितना टाइम है भाई, इंतज़ार नहीं होता, तुम्हें ओलंपिया स्टेज पे देखना है। तो भाई मैं बता दूं कि ओलंपिया के लिए जो अमेचर ओलंपिया वगैरह इंडिया में होते हैं ना, उनकी तो तैयारी हो जाती है। बाकी आप अगर कोई भाई कह रहा है कि ओलंपिया स्टेज पे जो मेन गेम होता है जिसमें ये सारे बड़े एथलीट खेलते हैं, बिग रैमी वगैरह, तो यार वहाँ तक जाने के लिए भी बहुत टाइम है। क्योंकि एक जो आम बंदा होता है ना, इंडियन बॉडी बिल्डर, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसका जिम, घर, ठीक है, और माँ बाप, फैमिली, तो वो उन सब चीज़ों में उलझ के रह जाता है। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी परमात्मा की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है ना। लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं अपनी रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ, प्रॉपर डाइट लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारा वर्कआउट छूट जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है, मतलब कोशिश ये है कि जितना भी हो सके मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं ओलंपिया तक जाऊँ। ये हर बॉडी बिल्डर की एक ड्रीम होता है और वो सारे इसके लिए मेहनत करते हैं और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल पूछा मेरे लिए। आशा करता हूँ कि मेरे सवाल से आप संतुष्ट होंगे। तो एक भाई का सवाल है कि हाउ टू हैव विजिबल एब्स वाइल गेनिंग, मतलब गेनिंग में हम अपने एब्स को विजिबल कैसे रखें। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि एब्स को विजिबल रखने के लिए नॉर्मल है कि अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो प्रॉपर आप वर्कआउट के बाद 20 से 25 मिनट का अपना कार्डियो करो। और अगर आप मसल गेन, अगर आप बल्क कर रहे हो तो विजिबल नहीं होंगे, आपको लीन गेन पे जाना पड़ेगा, जिससे हमारे को हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट लेनी पड़ेगी नॉर्मली, जिससे धीरे धीरे फैट परसेंटेज कम होता चला जाएगा और आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे, प्रॉपर मसल आपकी बॉडी दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो कार्डियो के बाद सिंगल बॉडी पार्ट या डबल बॉडी पार्ट करने के बाद 25 से 30 मिनट का कार्डियो और एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डाइट। आपको शुगर बंद करनी पड़ेगी, मीठा बंद करना पड़ेगा, ठीक है, और हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, जिसके बाद आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे और अच्छे से मसल दिखेगी। तो भाई ये अपना दूसरा सवाल था। अब आते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तो भाई और सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बन गई है कि भैया हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, सारा दिन लेज़ी बन है हमारे अंदर, ठीक है। और कईयों के सवाल तो ऐसे भी आते हैं कि मसल की ग्रोथ कैसे करें, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी मैंने पहले भी वीडियो डाली है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लेज़ी रहोगे सारा टाइम, चिड़चिड़ापन रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, स्किन क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, फेस पे डलनेस आ जाएगी। तो जितनी भी बॉडी की हमारी एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ें आती है टेस्टोस्टेरोन से। अगर आप टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में हाई रहता है, बॉडी अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है, आपका बना रही है, तो आप सारा दिन एक्टिव महसूस करोगे। और आजकल आपको पता है ये जो डाइट है हमारे यहाँ पे, इंडियन डाइट है, सब में मिलावट आ रही है, तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता। आजकल के जो जनरेशन है, आप देखोगे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी दाढ़ी मूंछ नहीं आती पूरी ढंग से। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की कमी है। और जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी कम बनाएगी तो आपकी दाढ़ी वगैरह भी नहीं आएगी, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी, मसल भी नहीं बढ़ेगी आपकी, तो बहुत लेट रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ पावर आपको डेवलप चाहिए, एक गुड लुकिंग आपको अपना फेस चाहिए, मतलब चमकता रहे सारा दिन और खुश रहो आप, तो उसके लिए चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर हाई हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी मसल बढ़ेगी, सारा दिन आप एक्टिव रहोगे और सबसे बड़ी चीज़ खुश रहोगे। और सारे ही जब आप खुश रहते हो तो आपको पता ही है, जब आप खुश हो तो हर बंदा आपके साथ खुश रहता है और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना मूड ठीक होना, और वो मूड ठीक होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कपिवा का शिलाजीत। ये
बाज़ार में ऐसे तो टेस्टोस्टेरोन बहुत सारे हैं, लेकिन ये कपिवा शिलाजीत है, ये बहुत ही आपको पता है कि ओल्ड है, आयुर्वेद मतलब बहुत ही पुराना और बहुत ज़माने से चला आ रहा है। तो हम बात करें शिलाजीत की, तो ये कपिवा का शिलाजीत है। आपको जैसे ही पता है कि ये एक ओल्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है शिलाजीत, जो हिमालय से लेके आया जाता है। इसके अंदर कोई भी हैवी मटेरियल्स नहीं है, प्योर नेचुरल है ये, और कोई भी मिक्सिंग किसी प्रकार की इसमें नहीं होती शिलाजीत के अंदर। और आपको पता ही है कि इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपकी स्ट्रेंथ पावर आपकी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाए जाते हैं जो आपकी सेक्सुअल वेलनेस वगैरह को इम्प्रूव करते हैं और काफ़ी सारा दिन आप एक्टिव महसूस करते हो। तो अगर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपको बढ़ाना है तो इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती। और आपको पता ही है ये आज से नहीं, पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि आप रात में जब सोते समय आप चम्मच की नोक पे ना, इसके अंदर चम्मच है दे रखी है ऑलरेडी, ये दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर एक छोटी चम्मच है, ये छोटी चम्मच है इसकी, और इसकी नोक पे ना थोड़ा सा लेके इसको मिल्क के अंदर 100-150 ml मिल्क में इसको मिक्स करके, या 300 ml मिल्क में लेके और इसको कंज्यूम कर सकते हो आप। 2-4-5 दिन में ही आपको इसके बेनिफिट नज़र आने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है और नेचुरल है और आयुर्वेदिक भी, आपको पता ही है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर इसको परचेज़ करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना। अब बाकी का जो बाकी क्वेश्चन है उनका जवाब देते हैं। दोस्तों, एक दोस्त का क्वेश्चन है कि कैसे मैं अपनी पावर और अपनी मसल को बढ़ा सकता हूँ और अपने हाथों का साइज़। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ, जब आप प्रोटीन डाइट पे आते हो, चाहे आप लो प्रोटीन लो चाहे हाई प्रोटीन डाइट लो, अगर आप एक प्रोटीन डाइट लेते हो बॉडी के अकॉर्डिंग तो आपकी स्ट्रेंथ और मसल दोनों ही बढ़ती है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कार्ब और प्रोटीन का और फैट, ठीक है। और दूसरी चीज़, पूरी ओवरऑल बॉडी, जो भाई बोल रहा है कि हाथों का साइज़ कैसे बढ़े, तो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है, या ना कि एक पर्टिकुलर मसल का। हाँ, अगर आपके जेनेटिक्स है तो कोई मसल जो होती है ना वो जल्दी ग्रो कर जाती है। जैसे कि मेरा बाइसेप्स जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से, बचपन से, तो वो जल्दी ग्रोथ हो गई, ठीक है। और बात रही पावर की, मैंने आपको बता दिया कि पावर के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, 5 से 6 मील न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट लोगे, आपकी पावर भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी। लेकिन ये है कि और प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हर सेट में आप अपना PR तोड़ने की कोशिश करो। जब भी आप कोई भी सेट लेते हो तो हर नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि आप चेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में कोशिश करोगे अपनी PR तोड़ने की, जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ेगी। और आप देखोगे कि आपके बाइसेप्स की साइज़ की जो कह रहा हाथों का, तो आप एक जो भी वर्कआउट करते हो अपने बाइसेप्स का प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए अच्छे से लोड है आपकी बॉडी के ऊपर। ज़रूरी है कि हैवी वेट लाइट वेट ट्रेनिंग करो, मसल साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर डाइट लेना, तभी आपकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ेगी और आपका मसल साइज इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों, एक भाई का सवाल आया है कि क्या वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है। भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है 100%। और जो नॉनवेज डाइट लेते हैं ना, जो चिकन मटन खाते हैं, उनसे भी अच्छी बन सकती है। पता है आपको, जैसे कि आप देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने भैंस को देखा होगा, सांड को देखा होगा और बफेलो देखा होगा आपने, ठीक है। जो जिराफ, ये सारे वेजिटेरियन हैं, कितने बड़े होते हैं आप देखो, वेजिटेरियन है और उसके बावजूद वो इतने बड़े होते हैं। और जितने भी मांस खाते हैं ना, आपने उनको देखा होगा, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा नहीं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन सबको देखो, ये सारे लीन होते हैं प्रॉपर, ठीक है। इनके अंदर क्या है, फैट कम होता है और इनका साइज़ भी कम होता है, और बस ये मस्कुलर होते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो वेज डाइट से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप कटिंग पीरियड में आते हो तो उस टाइम पे आप नॉर्मल अपना हाई प्रोटीन के लिए जो कार्ब आपकी बॉडी में ना जाए, उसके लिए आप नॉन वेजिटेरियन यूज़ करो। लेकिन गेनिंग अगर आपको करनी है तो वेज से बढ़िया कोई डाइट नहीं है और बहुत तगड़ी गेनिंग होगी इससे। तो एक दोस्त का सवाल आया कि सिंपल बॉडी ट्रांसफॉर्म में कितना टाइम लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात ये है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप देख के कोई बता पाएगा आपको, ठीक है। वैसे तो कोई नहीं बता सकता। और डिपेंड ये भी करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आप वर्कआउट कैसा कर रहे हो, आप चीट वगैरह तो नहीं कर रहे, आप प्रोटीन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ले रहे हो या नहीं। या तो आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज सकते हो या आप जिम पे विजिट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नॉर्मली 3 तरह की बॉडी टाइप होते हैं, आपको जैसे पता ही है। अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो जल्दी तैयार हो जाएगी बॉडी, अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो जल्दी तैयार हो जाएगी, एंडोमॉर्फ हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फ़ैट है काफ़ी, बहुत सारा निकालना पड़ेगा और आप ज़्यादा लंबी डाइटिंग भी नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार अगर आप जिम पे विज़िट कर लोगे या फिर मुझे अपनी फ़ोटो भेज दोगे तो मैं ज़्यादा इजीली बता पाऊँगा आपको। तो एक भाई का दोस्त का क्वेश्चन है, क्या वॉल एग खा सकते हैं, योग गुड है हमारी बॉडी के लिए। तो आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है योग के अंदर,
जो एग का जो योग होता है, येलो पार्ट। तो कोशिश करो अगर आप 10 अंडे खा रहे हो तो उसका 2 या 3 योग आप खाओ। इससे ज़्यादा अगर खाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और तो इसलिए उसको अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं भी 15-20 एग खाता हूँ, तो उसमें से 3-4 के ही योग खाता हूँ, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो भाई मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता हूँ, बॉडी बिल्डिंग, आपको फिटनेस क्लासिक जो भी तैयारी करनी है प्रॉपर, और वो चालू है। डेफिनेटली आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। जो भी चार्जेस वगैरह मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। आप मेरे जिम पे भी आके वर्कआउट कर सकते हो और ऑनलाइन भी सेम फीस है, चाहे आप जिम पे आके करो चाहे आप ऑनलाइन करो। तो भाई एक दोस्त का क्वेश्चन आया कि मेरा बैकअप तो मेरी माँ है और वो मुझे 500 रुपये देती है जिम के लिए। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था, और मेरी माँ तो वो भी नहीं देती थी, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से थे। मतलब पापा कमाते थे, हम 4 भाई खाने पीने वाले, ठीक है। तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मैं कैसे भी करके अर्निंग इधर उधर से कर घुरा करके 100-200-500 रुपये जमा करके और अपनी ट्रेनिंग करता था। क्योंकि माँ बाप को आप कब तक तंग करोगे, वो आपकी पढ़ाई भी देखे, आपके कपड़े भी, आपका घर का खर्चा भी, आपका खाने का खर्चा भी, आप बीमार हो जाओ तो आपकी मेडिसिन का खर्चा, सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें अपने दम पे ही करनी पड़ेगी। सपने नहीं मरते भाई, सपने खुद अपने दम पे पूरे करने पड़ते हैं। आप सोचो कि मेरे माँ बाप मेरे सपने पूरे करते तो ऐसा नहीं होता। अगर माँ बाप के बस में होती ना मेरे भाई, तो माँ बाप तो पूरा जान लिख देते तुम्हारे नसीब में, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर माँ बाप के बस में होती ना किस्मत लिखना, तो वो पूरी दुनिया लिख देते तुम्हारी किस्मत में। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो लाइफ है ना हमारी, ये हमारी कर्मों से लिखी किताब है। तो आप कर्म करो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो भाई, आपके सारे सपने पूरे होंगे। मेरे भी हुए। जब मैं घर से निकला था ना, 10 रुपये लेके निकला था, ठीक है। आज मेरे पास देखो, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज सब कुछ है मेरे पास, घर, गाड़ी, बिजनेस, मेरा खुद की वेबसाइट, सारी चीज़। तो बस मेहनत करो और फल की चिंता मत करो, और माँ बाप के ऊपर डिपेंड मत रहो। मैं खुद की मेहनत से करो जो करना है, और देखना फिर कितना मज़ा आएगा आपको अपने ड्रीम पूरा करने में। एक दोस्त का सवाल आया कि एक दिन में कितना प्रोटीन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आप बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए करना चाहते हो, या फिर आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो आप स्कूल जाते हो, अगर एक आप वर्किंग बॉय हो, तो आपको क्या करना चाहिए, 1 ग्राम के हिसाब से। अगर आप 50 किलो हो तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन तो कम से कम लेना चाहिए, जिससे हमारी मसल वगैरह लॉस ना हो, हमारी स्ट्रेंथ पावर नॉर्मल रहे, हमारे जॉइंट्स वगैरह बचे रहे, ठीक है ना, सारा दिन हम एक्टिव रहो। तो और बाकी अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो 2 ग्राम कम से कम बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको यूज़ करोगे, अगर आपको अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है तो 2 ग्राम, नॉर्मल आप फिटनेस के लिए तो 1 ग्राम बहुत है। वो आपको डाइट से मिल जाएगा, कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक भाई का क्वेश्चन आया कि आप सर वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन ले, उससे पहले। तो मैं बोलता हूँ वर्कआउट जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल सेल्स ब्रेक होते हैं, जिसकी रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। नेचुरल डाइट अगर आप वर्कआउट के बाद मान लो अंडे या चिकन खाओगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, और रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपकी मसल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन लिया जाता है वर्कआउट के बाद। आप एग्जैक्ट अगर आप वर्कआउट का प्रोटीन लेते हो तो आपकी मसल रिकवरी अच्छी हो जाएगी, और आपकी मसल की ग्रोथ भी थोड़ी स्पीड से हो जाएगी। तो हमेशा वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन लो तो ज़्यादा बेस्ट है। भाई जो अभी मैच ओलंपिया था मुंबई के अंदर, तो कई दोस्त का फ़ोन आया और लोगों ने बोला भी मेरे को कि आपने कंप्लीट नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अभी पिछले मार्च अप्रैल में मैंने कंप्लीट किया था 3-4 गेम, और मेरा इंडिया का सिलेक्शन था, लेकिन मैं इंडिया जा नहीं पाया खेलने, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और यही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार तैयारी करूं, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि मेरा भी वेबसाइट पे बिज़नेस भी ज़रूरी है। देखो पैसा, बॉडी बिल्डिंग मांगती है पैसा, और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको चाहिए पैसा। इसलिए मैंने अपना क्या करा कि पहले मैंने अपना बिज़नेस को सेट करा। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई rahulfitness.com, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और अब ये मेरा बिज़नेस सेट हो गया। इसी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और कुछ फैमिली इशू, मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बीमार भी हो गया था थोड़ा सा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं तैयारी नहीं कर पा रहा तो अपने बिज़नेस पे ध्यान दे लूँ, और मेरा बिज़नेस सेट हो चुका है rahulfitness.com। मेरा जिम भी है और अपने वेबसाइट है। तो इस वजह से मैं ओलंपिया कंप्लीट नहीं कर पाया, मैच ओलंपिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जो भी तैयारी होगी अब जम के होगी, और हर गेम में आपको मैं मिलूँगा। यार भाई एक ने बोला आप इतने स्मार्ट कैसे हो, तो मेरा भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार। तो मैं आपको ना अपने स्मार्ट का राज बताता हूँ, मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। इंस्टाग्राम के वो फ़िल्टर होते हैं ना, लड़कियाँ लगाती है, तो भाई हम भी लगा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सुंदर बनने का हक तो हमारा भी है। तो अगर किसी को स्मार्ट बनना है तो फ़िल्टर लगा लो, बन जाओगे, ठीक है। बाकी वैसे जैसा फेस भगवान ने दिया मैं इसमें खुश हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी फैमिली को अच्छा लगता है, मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों को दिखाने के लिए फ़िल्टर लगा लेते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। तो भाई
ये जो एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि ऐप्स का शेड्यूल बताओ और वेन्स प्रॉपर विजिबल कैसे करें, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कैसे आप अपने ऐप्स विजिबल कर सकते हो और वेन्स वगैरह कैसे आपकी बॉडी से निकलेगी, तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो वेट करो, वेट एंड वॉच, 1-2 दिन में आ जाएगी। भाई एक भाई ने बोला कि मुकेश गुरुजी की फ़ीस 48,000 रुपये, कोई अफोर्ड नहीं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गुरुजी हमारे मुकेश गुरुजी, मैं उनका स्टूडेंट हूँ और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना जिम खोल के बैठा हूँ। और गुरुजी एक टाइम पे, उस टाइम पे हमारे गुरुजी 8,000 फ़ीस लिया करते थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जितनी फ़ीस अभी हमारे गुरुजी ले रहे हैं ये तो बहुत ही कम है। आप अदर एथलीट को पकड़ के देखो जिन्होंने कभी लड़के तैयार नहीं करे ढंग से, लेकिन उनकी फ़ीस महीने की 35,000 रुपये। अगर गुरुजी हमारे 48,000 फ़ीस ले रहे हैं तो कम नहीं है भाई। अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, अगर कोई आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करता है तो इतना तो बनता ही है। साल का 48,000 कितना हो गया आप बताओ, साल का 40। अगर आप कोई कोर्स भी करने के लिए जाते हो तब भी आपको 3 महीने की फीस 50,000 रुपये 60,000 रुपये देनी पड़ती है। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है भाई और एक अच्छी गाइडेंस चाहिए और सेफ चलना है तो ये फ़ीस कुछ भी नहीं समझता मैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत मैनेज करके गुरुजी से अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा कम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे पैसे लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरुजी के पास आप जाओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और उनको बोलो कि गुरुजी मैं आपको ये पैसे 2-3 किस्तों में दे दूंगा, तो गुरुजी हमारे मान जाते हैं। ऐसा नहीं है, आज भी हम ट्रेनिंग लेते हैं गुरुजी से, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो गुरुजी पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस लेनी है तो गुरुजी से बेस्ट मेरे को नहीं लगता इंडिया के अंदर कोई है, ठीक है। अब मेरे को देख लो, मेरे जैसे नालायक को, आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। उन्होंने इतना ज्ञान दिया कि आज मैं कमा खा रहा हूँ। तो अगर आप उनके पास ट्रेनिंग लोगे तो उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, आप जाके बात करो भाई। काफ़ी दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि आपकी शादी कब होगी। मेरी शादी को 15 साल हो गए भाई, ठीक है। 18 मार्च को मेरी शादी को 15 साल हो जाएंगे और मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी और एक मेरा बेटा। और अच्छा हुआ कि जल्दी शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आ गई सारी, और मेरी वाइफ ने और हमने मेहनत करी और आज हम यहाँ पे हैं, ठीक है। लगता नहीं है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही लगते हैं कि अभी नए कपल है, लेकिन हमारी शादी को 15 साल हो गए। और अभी जो 18 मार्च का मेरा ब्याह है, दोबारा से सिल्वर जुबली मनाएंगे, तो वहाँ पे मिलेंगे हम। मैं सभी लोगों को बुलाऊंगा, आप लोगों को, ठीक है, अपनी शादी में, क्योंकि कुछ अरमान थे जो अधूरे रह गए थे, उसको पूरा करेंगे। तो भाई बहुत सारे जो दोस्त हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर कि फ्लिपकार्ट वाले फ्रॉड का क्या हुआ। तो भाई मैं गया था, आपको पता है, जैसे कि थाने में, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है पूरी कंज्यूमर फोरम में, मेरे कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट मैं एक सेल करता था फ्लिपकार्ट के ऊपर चीज़ें। अगर मैं प्रोटीन भेज रहा हूँ तो मेरा रिटर्न में प्रोटीन आना चाहिए। मान लो आप कोई क्लाइंट है, आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मेरी वेबसाइट पे सिंथेसिस ऑर्डर किया और सिंथेसिस किसी कारणवश आपने कैंसिल कर दिया बीच में से ही, आप तक पहुँचा भी नहीं, वो वेयर हाउस में ही पड़ा है और आपने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद चीज़ तो मेरे पास, मेरे सिंथेसिस वापस आना चाहिए ना, कायदे से, कि भाई मैंने सिंथा भेजा, मेरे को वापस आ जाए, क्योंकि वो आप तक पहुँचा ही नहीं, आपने बीच में कैंसिल कर दिया। क्योंकि शायद आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, या फिर आपका बजट नहीं था, या फिर आपने सोचा कि थोड़ा टाइम बाद लेंगे, है ना। अब ये मेरे को कब भेज रहे हैं, ग्लास भेज रहे हैं, कभी साइलेंसर भेज रहे हैं, कभी लाइटें भेज रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट करी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। जिसके बाद मैंने, आपको पता ही है कि मैं थाने वाने गया, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी, लेकिन भाई कोई सुन के राजी नहीं, ना कोई सुनवाई। तो मैंने पूरी फाइल बनाई है, अभी मेरे 8-10 प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से और वापस आने हैं, और मैं उन सब की फ़ाइल बना के कंज्यूमर फोरम में केस डालूंगा इनके अगेंस्ट, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो जब भी मैं ये काम करूँगा तो आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाएगी। और भाई मैं ये नहीं कहता कि फ्लिपकार्ट चोर है, या फिर वो जो बेचारे लड़के जो लेके जाते हैं कोरियर वो चोर है। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिंपल सी चीज़ है कि मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दो। मैंने बहुत मेहनत से कमाया भाई, मैंने जो चीज़ आपको दी है मुझे सिर्फ वही चीज़ वापस कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरी चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो मैं केस करूँगा, और भाई जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है मैं वो सारा वसूल करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें कोई गलत तो नहीं करा ना मैंने। तो सिंपल सी बात है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब मैं आगे का मेरा प्लान क्या है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।